जय श्री राम दोस्तों। आप सभी पर शिव शक्ति का आशीर्वाद सदा बना रहे। दोस्तों, बहुत से लोगों का प्रश्न है कि उन्हें पूजा पाठ में अनुभव होने बंद हो चुके हैं। स्वप्न में माँ जगदम्बा, माँ भवानी उन्हें दर्शन नहीं देती, या जो भी उनके इष्ट देव हैं वह पहले उनको दर्शन देते थे, पर अब किसी भी प्रकार का अनुभव उनको नहीं हो रहा है। कई लोगों को लगता है कि माँ भगवती उनसे नाराज़ हो चुकी है। तो दोस्तों, आज हम उन कार्यों पर चर्चा करेंगे जिनके कारण पूजा पाठ में हमें अनुभव होने बंद हो चुके हैं, और स्वप्न के माध्यम से हमें अपने इष्ट देव के दर्शन भी नहीं हो रहे हैं। दोस्तों, ऐसी स्थिति में पहली शंका जो व्यक्ति की होती है कि माँ उससे नाराज़ हो गई है, या जो भी उनके इष्ट हैं उनसे नाराज़ हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, क्रोध करना, सबक सिखाना, माँ इन सभी भावनाओं से कोसों दूर है। भगवान कभी इन नकारात्मक भावनाओं के बंधन में नहीं होते। आपको क्या लगता है दोस्तों, वह पराशक्ति जो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत है, जो पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रही है, वह आपकी एक छोटी सी भूल पर रूठ जाएगी, आपसे नाराज़ हो जाएगी और आपको दंड देगी? देखिए दोस्तों, समस्या यहाँ पर यह आती है कि माँ नाराज़ नहीं होती है, बल्कि जाने अनजाने में आपसे कोई गलती हो गई है, जिससे एक दोष पैदा होता है, एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है, जो माँ की कृपा को रोक देती है। ना कि माँ अपने भक्तों पर अपनी कृपा को रोकती है, ना कि माँ आपसे नाराज़ होती है। दोस्तों, जो पराशक्ति है, जो माँ है, वह किसी भी प्रकार की शर्तों पर प्रेम नहीं करती, बल्कि जो जाने अनजाने में हमसे जो गलतियां हो जाती है, उससे एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है, एक दोष पैदा होता है और ईश्वरीय कृपा पर रोक लग जाती है। फलस्वरूप अनुभव होने बंद हो जाते हैं। दोस्तों, दूसरा कारण है कि पूजा पाठ में अनुभव होना बंद हो चुके हैं। इसका बहुत बड़ा कारण है कि साधना को कई लोग गंभीरता से नहीं लेते। हालांकि उनके श्रद्धा भाव में कोई कमी नहीं होती, लेकिन वह कुछ समय तक एक साधना करेंगे, फिर उन्हें लगता है कि इससे तो कोई लाभ ही नहीं मिला, कोई लाभ ही प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर वह किसी और मंत्र को उठा लेते हैं और उसका जप करना शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद कोई तीसरा मंत्र वह प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार से मंत्र जप का जो पूरा प्रभाव होता है वह पैदा ही नहीं होने देते, और वह एनर्जी को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप कोई मंत्र का जाप करते हो तो उसके परिणाम को मिलने में समय लगता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी और ने वही साधना की है जो आपने की है, और उसकी साधना जल्दी सिद्ध हो गई हो, उसको परिणाम जल्दी मिलने लगे हो। साधना की सफलता, मंत्र जाप का प्रभाव हर व्यक्ति पर अलग अलग होता है। हर व्यक्ति की ऊर्जा, उसका आभा मंडल, उसके प्रारब्ध, उसके कर्म अलग अलग होते हैं, और हर व्यक्ति की आस्था और विश्वास का जो लेवल है वह भी अलग अलग होता है। उसी हिसाब से व्यक्ति को परिणाम मिलते हैं। तो जल्दी जल्दी मंत्रों को नहीं बदलना चाहिए, और हमें एक ही साधना को निरंतर रखना चाहिए। इससे कुछ समय बाद व्यक्ति का ध्यान उस मंत्र जाप पर गहरा हो जाता है। आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होगा, दूसरे चक्र भी एक्टिवेट होंगे। निरंतर एक ही मंत्र के जप से ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा, और जो आपकी साधना है वह सिद्ध होगी, और जिस परिणाम की इच्छा आप करते हो वह परिणाम आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आध्यात्मिकता है, जो पूजा पाठ है, साधना है, यह कोई व्यापार नहीं है कि एक मंत्र से कुछ नहीं हुआ, हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो दूसरा मंत्र ले लें या भगवान को बदल लें। कई लोग अपने इष्ट को भी बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं, लेकिन दोस्तों, इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। इससे ऊर्जा का जो लेवल है उसमें व्यवधान पैदा होता है, और आपकी स्वयं की लाइफ में इस चीज़ के कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभाव घटित होते हैं। तो दोस्तों, जब आपका पूरा समर्पण अपने इष्ट देव के प्रति नहीं होता, अपने मंत्र जाप और साधना के प्रति नहीं है, आपको विश्वास नहीं है,
तो पूजा पाठ और साधना में अनुभव होने बंद हो जाते हैं। और दोस्तों, अगली चीज़ जो मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर आपको सपने के माध्यम से माता रानी के दर्शन नहीं हो रहे हैं, अपने इष्ट देव के दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि यह हमेशा नकारात्मक संकेत हो। यह बहुत ही सकारात्मक पहलू भी हो सकता है। आपको इसको ध्यान से समझना है। दोस्तों, जब आप अपनी पूजा पाठ, साधना, मंत्र जाप करते हो तो स्वप्न के माध्यम से आपको दर्शन होते हैं। लेकिन दोस्तों, आपकी आध्यात्मिक यात्रा अभी बहुत आगे तक नहीं पहुंची है। यह एक शुरुआती स्टेज है और इस स्तर में आप अपनी इंद्रियों के ऊपर निर्भर होते हो और इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से आप उनके दर्शन भी करते हो, आप उन्हें महसूस भी करते हो। लेकिन कुछ साल निरंतर साधना करने से ध्यान की उच्चतम अवस्था पर आप पहुंच जाते हो, जहां इंद्रियों पर आपकी निर्भरता समाप्त हो जाती है। आप शरीर से ऊपर उठ जाते हो। यह स्थिति वह होती है दोस्तों, जब आप मंत्र जाप करते करते गहरे ध्यान में पहुंच जाते हो। आपकी समाधि की स्थिति लग जाती है। तो दोस्तों, यह उच्चतम स्थिति जब आती है तो भी व्यक्ति को अनुभव होने बंद हो जाते हैं, क्योंकि वह शून्य में चला जाता है। क्योंकि तब आप और आपके इष्ट अलग अलग नहीं होते, एक ही होते हो। तो कई सालों से अगर आप निरंतर साधना कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो और आपको अनुभव नहीं हो रहे हैं, तो यह सकारात्मक पहलू भी हो सकता है। यदि समाधि तक आप पहुंच गए हो, आपकी समाधि लग जाती है, गहरा ध्यान आपका लग जाता है, दोस्तों, यह स्थिति बहुत आगे की होती है। क्योंकि उस समय माँ को महसूस करने के लिए उन्हें देखने की ज़रूरत नहीं होती। जिस प्रकार दो व्यक्तियों का प्रेम जब गहरा हो जाता है तो प्रेम प्रकट करने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। उस प्रेम को सिर्फ अनुभव किया जाता है, महसूस किया जाता है। तो यही वह स्थिति होती है जब आप साधना के उच्चतम शिखर पर जाते हो। तब माता रानी के दर्शन या जो भी आपके इष्ट हैं उनके दर्शन या ध्यान में किसी भी प्रकार के अनुभव आपको नहीं हो पाते। वो सब कुछ बंद हो जाते हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही कई बार व्यक्ति के ऊपर नकारात्मकता हावी हो जाती है, जिसके कारण भी व्यक्ति को अनुभव होना बंद हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यह नकारात्मक ऊर्जा बाहर से आई है। 90% केस मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें व्यक्ति स्वयं नकारात्मक ऊर्जा को क्रिएट करता है। क्योंकि व्यक्ति अपने गलत भावों से, अपने गलत कार्यों से, विचारों से, तामसिक रहन सहन से उस प्रकार की एनर्जी को क्रिएट कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने देखा है कई बार व्यक्ति 1 घंटा सुबह भगवान का नाम जप करेंगे, लेकिन फिर दिन भर नेगेटिव थॉट्स अपने मन में रखेंगे या उसी में उलझे रहते हैं। ऐसे में जो आपका आभा मंडल होता है वह कमज़ोर हो जाता है। आपके चक्र की ऊर्जा, आपके ऑरे की ऊर्जा कमज़ोर हो जाती है। आपके जप की जो ऊर्जा है वह ख़त्म हो जाती है, क्षीण हो जाती है। फलस्वरूप जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास है वो आप पर हावी हो जाती है और फिर झाड़ फूंक का सिलसिला शुरू हो जाता है, तांत्रिकों के पास जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है और व्यक्ति का पूरा जीवन डिस्टर्ब होने लगता है। इसीलिए दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो आपके नेगेटिव विचार हैं, नकारात्मकता है, वह दिव्य अनुभवों को रोक देती है। ना कि माँ अपनी कृपा रोकती है और ना ही आपके इष्ट देव उनकी कृपा आपके ऊपर आने से रोकते हैं और ना ही वो नाराज़ होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।